देखो ये तुम 2019 से रशियन पब्लिक हॉस्टल में रह रहे हैं। आप ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डेफिनेट बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी को नहीं आती ये चीज। यदि आप अब सीख गए ना इस एज में और इस क्लास में तो लाइफ टाइम काम आएगी ये चीज, समझ रहे हो। चाहे वो किसी भी क्लास का हो नहीं आती वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, उनको लगता है हम क्वेश्चन आंसरों से बनेंगे बस। तो इसको देखो तुम 2019 से रशियन पब्लिक हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन देखो यू यू क्या है हमारा चीज को देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब ये चीज हमें आती है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से। तुम 2019 से रशियन पब्लिक हॉस्टल में रह रहे हो, देखो यू, अब यू सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल है तो क्या है बी। रहने को क्या बोलते हैं लिव, लिव में आई की लगी लिविंग। कहां पर रह रहे हो? इन रक्षा पब्लिक पब्लिक हॉस्टल। तुम 2019 से रक्षा पब्लिक हॉस्टल में रह रहे हैं। पहले टेंस को पहचानो। मैंने बोला था टाइम देगा से और आए रहे हैं किसको होता था परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यू एज बी ये तो सब स्ट्रक्चर में लिखना था, लेकिन रहने को क्या बोलते हैं लिव। लिव में आइए दिला लिविंग इन रक्षा पब्लिक हॉस्टल। अब बोला टाइम बोला 2019 से, कब से? सिंस या फोर दो चीजें पढ़ी है। सिंस आने क्या होता है डेफिनेट समय और पुराने इंडेफिनेशन। जब तुम 2019 से रह रहे तो ये क्या है टाइम क्या है डेफिनेट है। ये क्या है सिंस 2019 इस तरह बनेगा। अगला बोलो वे मंगलवार से स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। वे के लिए देखिए वे मंगलवार से स्कूल जा रहे हैं। वे दिया देखो क्या बोलते हैं दे जा रहे हैं। देखिए मंगलवार से स्कूल जा रहे हैं। इसके बाद एल के बाद बीन गाड़ी बड़ी फोर्थ स्टैंड का मैं आ रही है बात। मंडे मंडे क्या है वीक्स में क्या रहते हैं डेफिनेट रहते हैं। मैंने बोला किसी की डेथ निश्चित है, मैं बोल दूंगा 7 दिन में से 1 दिन होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ 7 दिन में से 1 दिन ही होगी, समझे इसको। मैंने बोला इसकी मंडे को, तो ये क्या है डेफिनेट समय, लेकिन जरूरी नहीं है कि मंडे वीक वाला हो इसी महीने का या अगले महीने का, यानी कभी भी हो मंडे को। हाँ मंडे को बनेगा ये भविष्य और सर ये मंडे जब सर टाइम के लिए लगाया है। टाइम के लिए लगाया डेफिनेट हमें को कौन सा दूसरा बुला रहे प्लीज टेक टाइम से स्कूल जा रहे हैं। और आपका जो टेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का कहना है सर तुम टेस्ट लेते हो बच्चों के, उसमें तुम चीटिंग भी करते हो बच्चे, लेकिन बाद में तुम वीडियो अपलोड करते हो। कौन करा था सर? अरे बच्चे तो सर कौन सा बच्चा सर? ये रुको पहले तो आपका अभी जो टेस्ट होगा ना उसको टेस्ट को लेने से पहले आपकी एक वीडियो बनाई जाएगी टेस्ट ऐसे होता है, उसके बाद अपलोड की जाएगी। सर मैं अब आप बोल रहा था सर। अब आपका जो टेस्ट होगा ना समथिंग 30 मार्क्स का या 40 मार्क्स का होगा और टेंस का होगा। टेंस टेस्ट होता है वो बुला ले। तो इस चीज का ध्यान रखना। आपकी बार टेस्ट लेंगे टेंस का बहुत अच्छा टेस्ट होगा। इसमें आपको टेंस बनाने के लिए दी जाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेंस के स्ट्रक्चर क्या है हमारे सामने रख देना सर वीडियो बना के। तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी आपका टेस्ट होगा सैटरडे तक आ जाओ। इस चीज सर बोल कौन रहा था सर? ये रुको सर कोई C3 में से ही है क्या? सर तुम ना बताओ मैंने को बोलो तो ये रुको प्लीज टेक सर आई सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बना दो स्ट्रक्चर बनाए थे हमारे। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अगला होता है इंटरोगेटिव। जब आप इंटरोगेटिव को करोगे ना तो देखिए इंटरोगेटिव के लिए हमें क्या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब को कहां लाना होता है स्टार्टिंग में। एज
प्लस सब्जेक्ट। आप इस चीज को ध्यान रखना, यदि आपके पास सब्जेक्ट आएगा जब बी ना आएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आइए प्लस जिसको आईएनजी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंसिया फोर, प्लस टाइम। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है इस टेंस का। सब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट बी लगेगा, समझ रहे हो? एज को लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी, प्लीज टेक योर टाइम। चुकी है मोहन से रही है क्या मोहन सोमवार से प्लेग्राउंड जा रहा है, प्लेग्राउंड जा रहा है। क्या मोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या मोहन सोमवार से प्लेग्राउंड जा रहा है। तो इसमें क्या है, टाइम भी दे दिया, क्या भी दे दिया, तो हमको इसको क्या बनाना है, इंटरोगेटिव, इसलिए टाइम दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब टाइम दिया है तो एज में से एक आएगा, ये तो हमें पता है। सब्जेक्ट से ना पहले सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, एज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट पर लगेगी मोहन, उसके बाद क्या आएगा वी, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जाने को क्या बोलते हैं, वो गोइंग। कहाँ जा रहा है, टू प्लेग्राउंड। कब से जा रहा है, डेफिनेट समय 7 दिन में रिपीट होता है, इसीलिए क्या आएगा, सिंस मंडे। और सर पीछे क्वेश्चन मार्क, पीछे क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। इस तरह का ना, ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव। इसके ऊपर सेंटेंस लिखी पहले, ये हो गया स्ट्रक्चर, इसके ऊपर स्ट्रक्चर लिखी। सर टेंसेस में डाल दे इसको, क्या, टेंसेस हाँ इसको नोट कर लो और अगले HW में लिख लो। क्या धोबी 10 दिन से, हर सर और एक स्ट्रक्चर करवाएंगे। अभी देखेंगे, पहले ये नोट कर लो HW। क्या धोबी 10 दिन से कपड़े धो रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अगला देखिए, क्या रिया 2020 से खाना बना रही है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, क्या हम 2025 में से ग्वालियर में रहेंगे। क्या 2025 से ग्वालियर रह रहे हैं, या यहाँ पर टाइम करूँ 2023 रह रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। एक और लिखिए, क्या तुम्हारे पिताजी 2022 से सरकारी जॉब कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या अब इनको आप तीनों में कन्वर्ट कर लेना।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। आगे अभी देखेंगे, पहले इसको नोट सर करें। इनके तीन नंबर लगे। तीन मानो क्या वह 4 सप्ताह से दौड़ने 4 सप्ताह से एग्जाम की तैयारी कर रही है। अभी स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ, इनको नोट करिए। स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाएंगे, टेंस को करने में बहुत टाइम लगा रहे हो। 11 दिन में हमारे समथिंग 2 टेंस होने थे, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को कंप्लीट होना था। ये नोट करिए। आगे देखिए और स्ट्रक्चर देखिए। और इस चीज़ को देखो, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, जब आपको ये चीज़ आती है ना, तो आप सेंटेंस में किसी ने बोला इस सेंटेंस में हमें बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट ना हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें जरूरी है। समझ रहे हो? हमने सर क्लास 11 में लिखी है। कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लो, लेकिन जो करा रहा हूँ उसको आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। तो ये समझ रहे हो आप? जो इस चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, इसी के 2 चीज़ें दी हैं, इसी की क्या है, वर्ब और मेन वर्ब। जैसे टेंस होता है उसमें चेंज होता जाता है, समझ रहे? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये नोट हो गए? चलो आगे के स्ट्रक्चर लिख लो। और आपको स्ट्रक्चर याद करके ना, आपका सैटरडे तक टेस्ट होगा, डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ, सही से याद कर लेना। ज़्यादातर उसमें स्ट्रक्चर पूछूंगा और पहचान पूछूंगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है और टेंस बनाने के लिए दूंगा आपको, पहचान के बनाना कि कौन से का है। देखिए अगला स्ट्रक्चर देखिए, इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे? देखिए एज एफ में से कोई एक आएगा स्टार्टिंग में, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद भी लगाओगे, डेफिनेट लगाओगे, अभी करवाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद भी नहीं लगाना, नोट लगाना। नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। अब इस चीज से आप कंफ्यूज हो गए, टाइम क्यों लिख रहे हैं? टाइम इसलिए लिख रहे हैं, देखिए ये थोड़ा साइलेंट लो। कुछ बच्चों को डाउट क्या रहता है कि टाइम क्यों लगाया? टाइम इसलिए लगाया, जब हम सिंस लिखते हैं तो उसके बाद टाइम ही तो लिखते हैं। मैंने बोला सोमवार से, तो मैं तो सिंस मंडे, इसलिए वो टाइम लिखता हूं मैं वहां पर। लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा नेगेटिव। देखिए अभी मैंने कहाँ लगाया था बी को, सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अब कहाँ पहुंच गया बी? जब नोट आ गया तो थर्ड स्थान पर। इस तरह चेंज होता है, और इस चीज को ध्यान रखना, आप कंफ्यूज में रहोगे इस चीज में कि नोट को कहाँ लगाना है, बी को कहाँ लगाना है। इसलिए हमेशा नोट के बाद क्या आएगा? बी आएगा। देखिए अभी तो देखो, इस चीज को मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एज एफ, इसकी हेल्पिंग वर्ब है टेंस की। एज एफ क्या है? सिंगुलर के साथ एज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, तो एक आएगा। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जब नेगेटिव हो जाएगा ना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो नोट लगा के उसके बाद बी लगाओगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर्थ प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। इस तरह से करना है आपको, समझ रहे? अगला स्ट्रक्चर ऑफ द लास्ट है डब्ल्यूएच वर्ड। इससे पांचवा डब्ल्यूएच वर्ड में क्या करते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड को स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आएगी एज एफ। उसके बाद क्या आएगा? आप क्या करोगे? बी को नहीं लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाओ, प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस चीज को समझिए। देखो डब्ल्यूएच वर्ड एज एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ, समझ रहे?
इस तरह से देखो टेंस को आप एक उसमें ना लेके हमारी समझ में आ गया, इसको बार बार रिवाइज करना ही क्या है। टेंस को यदि अच्छा बनाना है और अच्छे तरीके से इसको परफेक्ट तरीके से रखना है, तो क्या करना, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को बोलता हूँ, और आप जितना इसको अब रिवाइज कर लो ना, कोई परेशानी है, आप मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई आपके आगे लगेगा नहीं। समझ रहे हो, कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो। देखो इससे फायदा ये है, यदि आपको टेंस आती है, ग्रामर आती है, आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा, सी प्लस क्रिकेट, चलो इसका अर्थ है कि आपको पता, लेकिन जिसको पता नहीं वो देखो, यानी किसी को नहीं पता, मान के चलो आपको भी पता नहीं, उसने सेंटेंस दे दिया, लेकिन हमें मीनिंग याद है और हमें पता है, हमें इसका अर्थ नहीं याद, लेकिन आप उसको तोड़ के बता तो सकते हैं। पहले यानी खेलना होता है, क्रिकेट यानी क्रिकेट मैच होता है, और सी यानी वह होती है, उसके भी दिमाग में आ रहा है कि इंटेलिजेंट है, समझ रहे हो, वह क्रिकेट खेलती है। तो इस तरह ये यूजफुल होता है। तो आई होप देखो ये चीज़ जितना रिवाइज करोगे ना उतना आपके लिए फायदा होता है। इसके लिए मैं आपको टेस्ट सैटरडे को शायद आपका टेस्ट लूँगा, और इसमें कंप्लीट प्रेजेंट टेंस रहेगा हमारा, तो इसको रिवाइज करते रहिए और अपनी टेस्ट आपको पता चले कैसे हुआ है। तो आई होप ये समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच।